हेलो एवरीवन। मैं अतुल पांडे। बेटा आज हम सेकंड क्लास लेके चलेंगे किसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक, लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक, किसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक, ध्यान दीजिए, कल हमने बात किया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। बिजनेस की भी बात बता दी मैंने कि बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको थोड़ा सा एक छोटा सा झलक दे दिए थे बिजनेस का। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वो बिजनेस में मैंने सारी चीज़ें बताई कि बिजनेस में इंडस्ट्री आती है, बिजनेस में कॉमर्स आता है। बिजनेस में जो कॉमर्स आता है उसके अंदर ट्रेड आता है और उस ट्रेड के साथ साथ एक्सिली ऑफ ट्रेड आता है, मतलब व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व। ये दो चीज़ें आती हैं तब जाके बनता है क्या हमारा कॉमर्स, मतलब वाणिज्य। ध्यान दीजिए, अब हम कॉमर्स को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात आती है तो क्या करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, अगर कहने का सीधा मतलब यह माना जाए तो बिजनेस सीधा कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वह है जो, इकोनॉमिक्स क्या है, सीधी बात अगर कहें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये बिजनेस के सारे प्रोसेस को, मतलब मनी से रिलेटेड जितने टर्म और कंडीशन होते हैं वो इनको क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर, मतलब वो सही डायरेक्शन देता है कि आप इस चीज को ऐसे करिए। इसी बात पर हमारे कई ऐसे अर्थशास्त्रियों ने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया। मैंने कल अर्थशास्त्रियों के नाम भी पढ़े थे कि मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग पढ़ा। देन आपको मैंने बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने अर्थशास्त्री हैं वो कौन है। तो आज हम फिर से उन्हीं की बात करेंगे कि अर्थशास्त्री जो हमारे हैं वो कौन है और किन अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ चार लोगों के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक को चार प्रकार से डिफाइन किया गया है, मतलब चार लोगों ने अपने अपने तरीके से, आज भी लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वो चार चीजें जो थी वो कुछ अलग थी। आज भी डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन आज उन्हीं चार चीजों को मिला के किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं चार चीजों पर बात की जा रही है, उसी इकोनॉमिक पर बात की जा रही है जो लोगों ने कह दिया है। तो जो सबसे पहले कह देता है कोई बात उसके बारे में, वही मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं किसने क्या कहा है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें कि हमें पढ़ना है डिफिनीशन। ठीक, डिफिनीशन में हम चार लोगों को पढ़ेंगे। कितने लोगों को, चार लोगों को। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला मैंने कहा था कि आपसे वेल्थ की बात करेंगे। वेल्थ मतलब, हाँ, ठीक। अगला हम बात करेंगे वेलफेयर। वेलफेयर मतलब होता है, बताइए। वेलफेयर मतलब लोगों की इच्छा होती है। ठीक, स्कैरसिटी, इसे हम आवश्यकता कहते हैं। वैसे स्कैरसिटी का मतलब अगर निकालें तो कमी भी आता है। ठीक, और अगला क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड। ठीक, ग्रोथ सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक, ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ग्रोथ, ऐसी कई चीजें। ग्रोथ मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, डिफाइन किया, मतलब उसमें कई चीजें अलग से की गई, मतलब न्यू लेवल से, जो प्रेजेंट टाइम से अभी तक चल रहा है। वेल्थ को देने वाले हैं कौन, वी, गलती कर दी मैंने नाम लिखने में, तो मैं मिल कर देता हूँ। एडम स्मिथ। ठीक,
थोड़ी बहुत लिखने में गलतियाँ होंगी, अभी एक्चुअली शुरू किए हैं ऑनलाइन, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसे समझ लीजिएगा क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। तो पहला मैंने बताया कि जो ग्रोथ है, सॉरी वेल्थ है, वो क्या है, एडम स्मिथ ने दिया। वेलफेयर में, वेलफेयर को कौन दिया, मार्शल ने दिया है। कौन मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। तो लिखते हैं अल्फ्रेड मार्शल, ठीक, अल्फ्रेड मार्शल। SHALL, लियोनल रॉबिन्स। इसको किसने दिया है, पॉल समल्सन, ठीक, PA समल्सन, मतलब पॉल समल्सन इनका पूरा नाम था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने जो दिया वो कब दिया, सन कौन सा था बताएंगे कोई, 1776 में, ठीक। इनकी एक क्या हुई थी, 1776 में एक बुक आई, ठीक। इनका कब था, 1870 में इनका भी एक बुक था। अभी सबका बताएंगे कि कौन किसका बुक था। इन्होंने 1932 में अपनी एक बुक प्रकाशित की, और इन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की कब, 1948 में। तो ये अभी बहुत जल्दी है, ये बहुत पुरानी है, 1776, 1870, 1932, 1948। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक बात, मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ एक एक, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था कि वेल्थ फिर उसके बाद एडम स्मिथ। मैं आपको ऐसे फिगर और चार्ट के रूप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको, आपको वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी जो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब वहां पे आपको टिक लगाना है क्वेश्चन में, तो आप प्लीज ऐसा कुछ पढ़िए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलिए एक मिनट सेटिंग कर लें थोड़ा लिखने का। चलिए हाँ, बुक कौन सी थी, अब ध्यान दीजिए, बुक जो थी वो कौन सी थी बताओ, एन इंक्वायरी, ठीक, इनटू द इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations, ठीक। ये ध्यान दीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। इसे अगर हम हिंदी में क्या, अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी और चीजें बात करेंगे, ठीक, अगले नेक्स्ट पेज पे। तो कुछ चीजें हम यही समझ लेते हैं, हम वहीं पे लिखेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम उतना ना हो, ठीक। चलिए बात करते हैं, अगर देखी जाए तो हम कहेंगे सबसे पहले कौन, एडम स्मिथ, ठीक। हमने, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे कि जो लेक्चर 2 है उसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। डिफिनीशन में हम क्या कर रहे हैं, चार लोगों को पढ़ रहे हैं, वेल्थ को पढ़ रहे हैं, वेलफेयर को पढ़ रहे हैं, स्कैर्सिटी को पढ़ रहे हैं, और ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक। ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। वेल्थ को परिभाषित करने वाले और वेल्थ जैसे डिफिनीशन को बताने वाले या वेल्थ शब्द देने वाले कौन थे, एडम स्मिथ थे। वेलफेयर को
परिभाषित करने वाले अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल थे। स्कैरसिटी को परिभाषित करने वाले लियोनल रॉबिन्स थे और ग्रोथ ओरिएंटेड को पॉल समल्सन थे, जिनका P.A. समल्सन नाम है। एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक लिखी, उस बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अभी इसे हिंदी में भी हम लिख के बताएंगे, जरूर आपको बताएंगे, लेकिन आप अगले पेज के लिए इंतजार करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देन आपको ये बुक मिलेगी, मतलब आप याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम जो आएंगे वो कैसे आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। मुझे लिखना भी पड़ रहा है डायरेक्ट और समझाना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब सेटिंग प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब सेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। थोड़ी सी बस 2 4 10 लेक्चर आपके थोड़े से 2 4 लेक्चर बाद में जब धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, काफ़ी लेक्चर अच्छी जा रही हैं, कुछ में थोड़ी गड़बड़ी आएगी लिखने और बोलने में, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक जो पॉइंट सोचा कि मैं लिख लिख कर बताऊं, वरना PDF होता तो तब तक समझा के साइड में हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। आपको एक एक चीज़ें ऐसे ही बताना है जिससे आपको क्या हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए और आप अपने एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाए। ठीक, आपकी क्लास से एक चीज़ और मैं बताऊंगा थोड़ा सा, कल की और मतलब सैटरडे और संडे की क्लासें ऑफ रहेंगी, क्योंकि 2 दिन आप जानते ही हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बंद किया गया है, तो घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो यहाँ तक आके हम पढ़ा नहीं पाएंगे आपको। और घर पे पढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जो आपको यहाँ से मिल जाता है, थोड़ी शांति, कोई आवाज़ नहीं, आराम से बेफिक्र होकर मैं पढ़ा देता हूँ, तो ये चीज़ें घर पे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि गांव और फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लोग बोलना, बात करना, वहाँ का एक अपना ही कल्चर है, तो इसके लिए थोड़ी सी अलग चाहिए जगह। हमेशा शिक्षा एक अलग ही जगह पे हुई है, तो उसके लिए मैं जहाँ आते हूँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 दिन की क्लासें आपकी बंद रहेंगी। और ध्यान दीजिए, मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला था, जो एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला था, बट रिसेंटली कल उसका शाम को आपको जब क्लास दे के गए, तो उसके बाद यहाँ पे जाके मैनेजर ने नेट ऑन किया, तो मैंने देखा कि मेरे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, और वो नोटिफिकेशन सितंबर एग्ज़ाम में है, मतलब 16 से 25 के बीच में मेरा एग्ज़ाम है, कभी भी हो सकता है किस डेट को, ये आपको 2 से 3 तारीख में पता चल जाएगा सितंबर में। तो मैं थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम में बिजी हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो की, लेकिन अभी सिलेबस मैंने कवर नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी कि एग्ज़ाम नवंबर में था, रिसेंटली आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, होगा जो देखा जाएगा। फिलहाल आपकी क्लासें चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि टाइम कम देंगे। दूसरी चीज़ें, आपको सैटरडे और संडे की क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये आने की प्रॉब्लम है। बाकी आपकी क्लासें 5 डे चलेंगी, ठीक, कंटिन्यू। और आप कोशिश करिए कि जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उसे पढ़िए, नोट करिए। आपका ये चैप्टर हो रहा है, एक चैप्टर और हो जाएगा, देन आपका हम टेलीग्राम पे क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, और वो MCQ क्वेश्चन होगा। आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है, आपको पता 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है मेरा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपने गलत किया या सही किया। तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और उस क्वेश्चन को नोट करके आप एक अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, वहाँ पे अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे आ जाए कि वेल्थ को किसने डिफाइन किया है, तो अल्फ्रेड मार्शल या एडम स्मिथ, लियोनल रॉबिन्स या शमल्सन। तो आप सीधा ऑप्शन देंगे एडम स्मिथ। वेलफेयर को किसने डिफाइन किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। स्कैरसिटी को लियोनल रॉबिन्स ने। ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट को पॉल शमल्सन ने किया है। सन पूछ सकता है तो आप उसे बता सकते हैं कि 1776, 1870 और 1932, मतलब 1932, 1948। इनकी बुक जो लिखी थी उन्होंने, वो बुक कौन था, तो एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस
ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये चीज़ें अभी मैं सबके बता रहा हूँ। चलिए आज खाली क्लास होगी डिफिनीशन पर, कल कुछ चीज़ें और होंगी, उसके बाद से हमारी क्लासें तीसरी जो होंगी, मतलब आपके इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बेसिक है तो एक दो क्लास में लगेगी, जिससे आपको देखिए आप अभी शुरू किए हैं बीकॉम को पढ़ना और अभी आज से आप भागना शुरू कर दोगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, आप रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया जी, अपने मन में कहिए हाँ आ गया है। और अगर नहीं आया है तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और मेरे पास मैसेज कर दें टेलीग्राम पर कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो चैनल पे आप ग्रुप में चैनल पे जुड़िए, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप से आप जाके वहाँ पर मेरे साथ चैट कर सकते हैं, और भी बच्चे हैं उनके साथ चैट कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। लिए ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि हम क्लासेस शुरू रखें अपनी। तो इतनी चीज़ें, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनार्ड रोविल और शॉल्शन, इनके सन याद हो गए आपको। और ठीक, अब आपको बुक के नाम बताते हैं, तो आइए अपने क्लास पे अगले चलते हैं। ये चलिए शुरू करते हैं। पहले वेल्थ, तो वेल्थ को किसने दिया? एडम स्मिथ ने। कब दिया? 17, बोलो, 1776 में। बुक कौन थी? बोलो। An inquiry into the the nature and causes of wealth of nation। हिंदी में बात करें, राष्ट्र के धन के प्रकृति एवं कारणों की जांच या खोज। ठीक, ये है इसकी हिंदी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, दूसरा है वेलफेयर। तो वेलफेयर को अल्फ्रेड ईडी है, अल्फ्रेड मार्शल। कब दिया? बोलो। 1800 कितना लिखवाते हैं? याद करो, ऐसे रोक रोक के पढ़ाएंगे। 1870 में। ठीक, इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत अभी लिखने की कोशिश करो। स्कैरसिटी,
तो स्केर्सिटी किसने दिया? लियोनल रॉबिन ने। इनके बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड significance of economics science। अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति और महत्व पर एक निबंध है। ठीक, ये हिंदी में हो गया। एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति और महत्व पर एक निबंध है। ये इतना हो गया। ठीक, ये इन्होंने कहा था। देखिए, ये इनके बुक के नाम थे, उसमें से दिए हुए कुछ मैटर थे, ऐसी चीजें थी। ठीक, या कह सकते हो चैप्टर, मतलब इन्होंने इसी बात पर रिसर्च किया और इसी पे पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। तो इनकी डेफिनेशन आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं बुक से खोज के। डेफिनेशन थोड़ी सी इनकी लंबी लंबी है, तो इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक, तो मैं जितना इम्पोर्टेंट है उतना बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हम कह सकते हैं कि इनका वेल्थ कौन था, मतलब कौन सा इकोनॉमिक था, वेल्थ था। एडम स्मिथ थे, 1776 इनके फिर बुक के नाम, जो इन्होंने अपना बुक का नाम दिया, या जो टाइटल दिया, ये टाइटल भी कह सकते हो, बुक के नाम भी कह सकते हो। तो आप सारी चीजें इसे बता सकते हो। ठीक, ये चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक, आते हैं अगला। ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक, इसे किसने दिया? पी ए विल्सन ने दिया। कब दिया बोलो? 1948 में दिया। ठीक, क्या कहा इन्होंने? इकोनॉमिक्स को इन्होंने क्या बताया था? ये इन्होंने एन डी यू सी टी टी ओ आर वाई, इंट्रोडक्शन जो था, जैसे आपने बोला कि इंट्रोडक्शन, वैसे ये इंट्रोडक्शन नहीं था, एन इंट्रोडक्शन
ट्री। ठीक। उसके बाद एक और है एनालिसिस, एन इंडस्ट्री ऑफ एनालिसिस। ठीक। जिसे आप कह सकते हो हिंदी में एक परिचयात्मक, मतलब एक परिचय दिया जा रहा है, विश्लेषण। ठीक। ये चीज है। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल गई। डेफिनेशन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए। अच्छा, एडम स्मिथ ने जो कहा था, ध्यान दीजिएगा। एडम स्मिथ ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? मानव जाति का एक क्या है? अध्ययन है। मानव जाति का एक क्या है? अध्ययन है। अब जी सर, बहुत अच्छी बात। जी, अर्थशास्त्र क्या है? मानव जाति का एक अध्ययन है। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही थी। आपको मैं एक एक चीजें डिफाइन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। ठीक। और इन्होंने एक चीजें और कही थी कि जो मनुष्य है वो क्या कह रहा है, मनुष्य का जो लाइफ है, मतलब उसके बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब उसके लाइफ में एक चीजें और होती हैं। वो मनी को क्या करता है? अर्न करता है और उसे स्पेंड करता है। किसको? मनी को। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव जाति का एक अध्ययन है। मानव जाति, मनुष्य की जातियों का एक अध्ययन करता है, जिसमें मनुष्य क्या करता है? अर्न करता है और स्पेंड करता है। किसको? मनी को। कमाता है और उसे खर्चा कर देता है। ध्यान दीजिए, मनी को क्या करता है? अर्न करता है मतलब कमाता है, और स्पेंड करता है मतलब वो खर्चा करता है। किसको? मनी को। मनी को मतलब मुद्रा, धन को। ठीक। इसी बात को कहा गया है कि जिसे कह सकते हैं, इसी बात को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीवन के साधारण व्यवसाय में क्या करता है मनुष्य? जीवन के साधारण व्यवसाय में, मनुष्य का जो एक साधारण व्यवसाय होता है, उसमें क्या करता है? वो अर्न करता है और उसे स्पेंड कर देता है। कमाता है, खर्चा करता है, तभी तो बिजनेस चलते हैं। आप सामान को खरीद के लाते हो, पैसे कमाते हो, और फिर उसी पैसे को क्या करते हो? खर्चा कर देते हो। मतलब वो उसी बिजनेस में या जो भी करते हो आप, चाहे वो मनुष्य के व्यवसाय हो, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, मनुष्य के कुछ भी हो, आप कैसे भी करके सैलरी कमाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बहुत कुछ करते हो। आप पैसे कहीं ना कहीं से कमा के लाते हो। फिर क्या वो पैसे रख लेते हो घर में? नहीं, तात आके रख लेते हो ऊपर गड्डी लगा के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हो। कपड़े थोड़ी ना है सर अलमारी में सजा के रखेंगे कि जब कहीं पार्टी में जाना होगा तभी पहनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तब पहनते हैं जब पार्टी होती है। कपड़े वैसे तो नॉर्मली कपड़े पहनते हैं, लेकिन नॉर्मली कपड़े क्या आप नहीं पहनते हो? उसे भी धुलते हो, सब कुछ करते हो। मतलब आप मनुष्य जो हैं वो अपने जीवन में क्या करते हैं? सेम उसी प्रकार मनी को, मुद्रा को क्या करते हैं? जाते हैं, कमा के लाते हैं और उसे कुछ दिन के लिए रखते हैं। कभी जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उसे स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो स्पेंड कर देते हैं। मतलब आपके पैसे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे बैंक से लाते हो, खर्चा करते हो, घर में भी रखते हो, उसे भी खर्चा करते हो। मतलब कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने इन्होंने कहा कि मनुष्य क्या करता है? अपने पैसे को अर्न करके स्पेंड कर देता है। मतलब ये मनुष्य के साधारण जीवन की बात बताई गई है। और व्यवसाय की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े-बड़े व्यवसाय में भी यही होता है। वो पैसे कमाते हैं और उसे खर्चा करते हैं, पैसे कमाते हैं, खर्चा करते हैं। और आपको एक सबसे बड़ी बात कहूँ, बिज़नेस कहता है या हमारा इकोनॉमिक ही कहता है कि पैसा पैसे के पास आता है।
क्या सर, पैसा पैसे के पास आता है कैसे? दोस्ती है क्या? हाँ बिल्कुल दोस्ती है। आप जिस दिन 10 रुपया लगा के खर्चा करके बिजनेस करोगे, क्या करोगे, 10 रुपया लगा के बिजनेस करोगे, उसी दिन क्या होगा, आपको ज़रूर 11 रुपया कमा के देगा। मान लीजिए ये मेरा जो पेन है, पैड पे लिखते हैं, ये 100 रुपया इसकी कीमत हो, हम इसे 100 में लेके आएँ और ज़रूरतमंद लोगों को अगर हम 102 में बेचें, तो हमें 2 रुपया मिला कि नहीं? एक्सपेंड किए थे, अर्न हुआ कि नहीं? और वही 102 रुपया फिर से हम खर्चा करेंगे, तो फिर थोड़ा-सा अच्छा लेके आएँगे और फिर 110 कमाएँगे। ऐसे-ऐसे हमारा 2 रुपया बढ़ा था, अब 10 रुपया बचा। मान लीजिए चलिए हम एक कर ही लेते हैं, 100 रुपए का ये पेन लिए, ठीक? अब इसमें हम 100 रुपए का जो पेन खरीदे थे, इसमें 100 में हम क्या किए प्लस, चलिए ज़्यादा नहीं 2 रुपया जोड़ दिए। अब हमारी इनकम कितनी हो गई? 102 हो गई। फिर से हम इसमें से 100 रुपया निकालते हैं और 2 रुपया क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं और फिर 100 रुपए का जो पेन लाते हैं, उसे फिर से हम क्या करते हैं? 2 रुपए में बेच देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है? 100 रुपए का फिर पेन लाते हैं 3, फिर 2 रुपया बचता है। मतलब ऐसे-ऐसे अगर हम 10 पेन बेच लें 100 रुपए, तो 2 रुपए मल्टीप्लाई 10 मतलब 20 रुपए हम 10 पेन को बेच के कमा लेंगे। अब आपकी पूंजी कितनी हो गई? पहले तो 100 रुपए आपके जेब में थे, लेकिन सर अब तो बढ़ गए और हो गए आपके पास 120 रुपए। अब आप क्या करोगे? 20 रुपए का और भी कुछ बिजनेस कर सकते हो। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ करता चला जाएगा और जिस दिन आपके पास 200 रुपए हो गए, क्या 200 रुपए लगा कि आप 2 पेन नहीं ला पाओगे, और 2 पेन अगर लेके आते हो तो एक पेन में अगर 2 रुपए आप कमाते हो तो 2 पेन में जरूर 4 रुपए कमाओगे। मतलब आपकी फिर इनकम क्या होगी? 2 गुने रफ्तार से बढ़ेगी। हाँ सर बिल्कुल, अल्फ्रेड ने बहुत अच्छी बात कही है। जी, इन्होंने कही है और इकोनॉमिक में इसका यही मतलब भी निकलता है। बिजनेस करने के कई कई तरीके ये बताएगा आपको। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कौन? अल्फ्रेड मार्शल। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो ये एडम स्मिथ थे, इन्होंने क्या कहा था, ये बात नहीं कही थी। ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। मैं पढ़ाता चला गया, नाम किसी का और का डाला, पढ़ा किसी और को दिया। 1 मिनट, आज मुझसे गलती बहुत ज्यादा हो रही है। अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल की एक और मैंने बात बताई थी कि इन्होंने कहा था कि मनुष्य जो अर्थशास्त्र है वो मानव जाति का एक अध्ययन है। मैंने एक और बात कही थी कि अल्फ्रेड मार्शल ने एक और बड़ी बात कही थी, आपको बुक में जल्दी नहीं मिलने वाला है, तो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। बहुत बुक में मिल जाएगी, बहुत में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि जो धन है वो किसके लिए है? वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है। ठीक, परंतु मनुष्य क्या है? धन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है। मनुष्य चाहे इतना बड़ा काम कर डाले, ना चाहे ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा के शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो अर्न करेगा, सॉरी, अर्न कर रहा है तो स्पेंड करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो स्पेंड नहीं करेगा। भाई आप कमाओगे तो खर्चा करोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं खर्चा करोगे। आप घर में बैठे रहो कोई बात नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा है एक और शब्द अपनी डिफिनीशन में कि धन मनुष्य के लिए है, मतलब पैसा मनुष्य के लिए है। अगर मनुष्य उसे चाहे उपयोग करे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन मनुष्य क्या है, धन के लिए नहीं है कि पैसा क्या करे, धन को बढ़ाए घटाए। ठीक, तो फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पर। देखिए अल्फ्रेड मार्शल की मैंने
सॉरी, एडम स्मिथ की बात कर ली, अल्फ्रेड मार्शल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लियोनल रॉबिन की। लियोनल रॉबिन की, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने स्कैरसिटी को कमी बताई है, या कह रहा है आवश्यकता बताई है, आवश्यकता बताई है, या इन्होंने बताया है चुनाव करना, चुनाव करना है। इसके लिए इन्होंने इंग्लिश दी है चॉइस, चॉइस मेकिंग। ठीक, इन्होंने एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं, मतलब लियोनल रॉबिन्स जो हैं एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इकोनॉमिक को क्या कहा था? इकोनॉमिक्स को इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इज अ साइंस। क्या सर? इन्होंने विज्ञान बताया। हाँ, लियोनल रॉबिन ने इकोनॉमिक को, अर्थशास्त्र को कहा कि विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कह सकते हैं यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का यह अध्ययन करता है। अच्छा, हाँ बेटा बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान की डेफिनेशन साइंस के बच्चे अक्सर जानते होंगे। साइंस क्या, सभी बच्चे, क्योंकि क्लास 6 और 7 में ही पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन, इन्होंने उस चीजों को थिंकिंग में रख के बताई है। और इन्होंने ये बातें कही कि ये जो साइंस है, मतलब जो इकोनॉमिक हमारा साइंस है, वो क्या कर रहा है? यह मानव व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है कि उसके व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार क्या होता है, उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसका धन प्रयोग में आता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में है तो उसे उस चीज की जरूरत है। इसी चीज को अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई मनुष्य चाहे उसे उपयोग करे चाहे ना करे, लेकिन लियोनल रॉबिन ने कहा कि मनुष्य के परिस्थितियां अगर गड़बड़ होंगी, उसे आवश्यकता होगी इस चीज की, तो उसे उस पैसे की जरूरत है। इसलिए इन्होंने कहा कि यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। स्टडी इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? मानव, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, मनुष्य की परिस्थितियों, उसके आवश्यकताओं, उसकी कमी का अध्ययन करता है। जहां उसकी कमी होती है वहां वो कहता है कि मुझे उपयोग करो। क्लियर? चलिए, पॉल समेल्सन, इनके बारे में तो बता ही दिया था मैंने। ठीक, तो इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। ये भी कहते हैं कि मैन जो है वो क्या करता है? विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, मतलब इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो क्या करता है, ये अगर कहा जाए तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि मनुष्य, धन एक ऐसी चीज है जो आप भी अभी यूज कर सकते हो और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। अच्छा सर, इन्होंने कहा जब जैसे उसको आप चाहें अपने अकॉर्डिंग उसे चला सकते हैं। मतलब इनकी जो थियरी थी वो क्या थी? अल्फ्रेड एडम स्मिथ, अल्फ्रेड और लियोन रॉबिन से मिलती जुलती थी, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। और इन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है? मनी को क्या कर सकते हैं? विथ और विदाउट, मतलब विथ और विदाउट, मतलब साथ में और बिना साथ के, किसके यूज कर सकते हो? किसको? ऑफ मनी को। मनी को यूज कर सकते हो विथ और साथ, मतलब दोनों चीजें। चाहे आप मनी को यूज करिए साथ में या ना करिए, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। चलिए, कल एक और क्लास होगी जिसमें आपको मैं उसकी विशेषताओं बताऊंगा, उसके स्कोप बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा? उसकी उसके प्रकार बताऊंगा। यह क्लास होने के बाद आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 चैप्टर फिनिश होगा। तीसरा चैप्टर आपका जो भी होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। प्लीज आप नोट्स बनाते रहिए, और आप वीडियो को, मैं कहूंगा प्लीज शेयर कर दो। ठीक, आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक, जिसके लिए मैंने आपको बार बार बताया, 91403501
869 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए। प्लीज़ कॉल करने की कोशिश मत करिए क्योंकि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो मैं आई होप कि आपके कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, और ना हो क्या मैं नहीं रिसीव कर पाऊँगा, तो प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ थोड़ा-सा, बस टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लासेस चला रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम निकाल के देख के और बता दूँगा। और बहुत ऐसा होगा कि बहुत अच्छे ग्रुप वाले बच्चे आपको मिलते रहेंगे, तो वो भी आपको, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्लीज़ लाइक और कमेंट तो कर दो। मुझे तो लगे कि हाँ, बच्चों को क्या और चाहिए, क्या कमी हो रही है, क्या चीज़ें देखो, जब मुझे कमी लगती है, इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको साफ-साफ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों आज एक नर्वस सी, मतलब एक अजीब-सा, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं टेंशन है, क्या है, दिमाग उलझन में था, बस वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने बनाया कि आपकी पढ़ाई ना रुके। तो प्लीज़ कोऑपरेट समझिएगा। चलिए, मिलते हैं, बाय-बाय नेक्स्ट क्लास में।